भैया आज की टेक्निक ना गर्दे फाड़ देगी, सच बोल रहा हूँ, गर्दे उड़ाओगे सारे के सारे अगर आज की टेक्निक आपने सीख ली तो। सेंसरी विजुअलाइजेशन टेक्निक, इसका नाम पहले तोड़ लेते हैं। सेंसरी यानी कि सेंसेस, हमारे 5 सेंस होते हैं जिससे ये दुनिया जहाँ को हम देखते हैं, जिससे हमने प्यार किया हम उसे भी देखते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे सुनते हैं, उसे स्पर्श करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल के साथ ये बात पहले समझाता हूँ। और देखो भैया वीडियो ना लंबी होगी, लेकिन गारंटी है, दावा है, ये लंबी वीडियो जितना भी टाइम आपने यूज़ किया है यहाँ पे वो आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी वीडियो आपने कहीं नहीं देखी होगी, कहीं नहीं सुनी होगी। किसी प्रज्ञाचक्षु इंसान को, यानी कि अगर कोई ब्लाइंड है, अगर वो गुलाब की खुशबू जानता होगा, उसे पता होगा गुलाब का फूल क्या है, लेकिन वो लाल रंग, क्या उसको पता चलेगा ये लाल रंग कैसा है? क्योंकि उसने वो चीज़ कभी देखी नहीं है, राइट? तो आप जब विजुलाइज करते हो तो कुछ जगह पे हमारी कॉन्शियसनेस ब्लाइंड हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस में वो इन्फॉर्मेशन घुस ही नहीं पाती। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि जो पर्सन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, आप उससे क्या बातें कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप बातें इमेजिन कर लो, लेकिन आप जगह, प्लेस इमेजिन नहीं करते। मैक्सिमम लोग नहीं करते। जिनका विजुअलाइजेशन अच्छा है उनकी सक्सेस स्टोरी आ ही जाती है। जिन्हें विजुलाइज करने में दिक्कत होती है उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से ये शंकास्पद चीज़ बन के रह गई है कि क्या काम करता है, नहीं करता। गलती हमारी होती है कि हम विजुलाइज अच्छे से नहीं कर पाते। अब वापस से हमारे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जब मैं आपको अगर ये कहूँ कि आंखें बंद करो, विजुलाइज करो कि आप आपके पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने गए हो, क्या कोई जगह आप इमेजिन कर पाते हो? क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो अटकी कहाँ पे है? अभी भी उसी जगह अटकी है जहाँ पे ब्रेकअप हुआ था। तो जब ब्रेकअप हो गया तो आखिरी मेमोरी, आखिरी याद क्या थी? वो आखिरी झगड़ा। वो आखिरी झगड़े से हमारा दिमाग कभी उठ ही नहीं पाता, उभर ही नहीं पाता। हम एक बंद कमरे में मैनिफेस्ट करने बैठ जाते हैं। सेंसरी विजुअलाइजेशन टेक्निक का मतलब ये होता है कि आप आपके सारे सेंसेस का यूज़ कर रहे हो विजुअलाइजेशन में। कंफ्यूजिंग? समझाता हूँ कैसे। मैं जब आंखें बंद करता हूँ और कोई टेक्निक आपको करने के लिए कहता हूँ कि चलो विजुलाइज करो अपने पार्टनर के बारे में, तो मैक्सिमम आप खुद को देखोगे, अपने पार्टनर को देखोगे, आंखों से ही शुरू करते हैं। आपने कभी विजुलाइजेशन में क्या ऐसे सोचा है कि मैं मेरे पार्टनर के साथ जिस गार्डन में हूँ, जिस बीच पे हूँ, जिस पहाड़ में घूम रहा, कहाँ हूँ मैं? आप सिर्फ एक बंद कमरे में हो। क्योंकि आप जब भी विजुलाइज करोगे ना, अभी करके देख लो, चाहे खुद को आंख बंद करके देख लो, इमेजिन कर लो, आप अभी जो कपड़े पहने होंगे वही दिखेंगे। मैक्सिमम लोगों को वही दिखेगा। यानी कि हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी मेमोरी कैसी है, हमने पूरे दिन में जो देखा है ना, फिर उसका अनुभव करना, उसको विजुलाइज करना बहुत आसान हो जाता है। पार्टनर के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया, अगर क्रश है तो वो तो आया ही नहीं है, और अगर शादी करनी है तो वो किससे शादी होगी वो हमें पता ही नहीं है, पर होगी तो आपसे ना, करने वाले तो आप हो ना, सेंसेस तो आपके हैं, आपको आपके सेंसेस को वो सारे दृश्य दिखाने हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं बीच पे चला गया, मैंने समुद्र किनारे जाके सबसे पहले मेरी खुली आंखों से, दिन में, ये सुबह करना है आपको, संडे निकालो, कोई भी दिन निकालो, बीच पे जा सकते हो, बीच पे जाओ, नदी किनारे जा सकते हो, नदी किनारे जाओ, पहाड़ पे जा सकते हो, पहाड़ पे जाओ, किसी गार्डन बगीचे में जा सकते हो, वहाँ जाओ। क्यों? जब तक आप वहाँ पहुँचोगे नहीं, इस शरीर को लेके वहाँ जाओगे नहीं, तो खुद को रात में विजुलाइज नहीं कर पाओगे। अब जब आपने समुद्र किनारे जाके, बीच पे जाके, मैंने बीच पे जाके आँखों से देखा, आहा समुद्र, ये लहरें, ये पत्थर, वहाँ पे घूमते हुए कपल, वहाँ पे मौजूद फैमिली, तो इसका उपयोग डायरेक्टली मैं रात को करूँगा। मेरे कॉन्शियस माइंड, मेरी कॉन्शियस बुद्धि रात को मेरे सबकॉन्शियस को इन्फॉर्मेशन भेजेगी। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरे पार्टनर के साथ बीच पे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आँख ने ये बीच देख लिया। देखो मैं बीच बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बीच पे जाके ये सारी प्रक्रिया करी, राइट? आपको कोई ऐसी जगह पकड़नी है जहाँ पे आप जा पाओ, फिजिकली वहाँ पहुँच पाओ। अब बात आती है स्पर्श की, टच की। हमें हमेशा ब्रेकअप का आखिरी मोमेंट याद आता है जब हमने झगड़ा किया था या किसी कारण से वो ब्रेकअप हुआ था, वो आंसू याद आते हैं, हम हमारा टच भूल जाते हैं। वो स्पेशल टच क्या था? जब हमने उस पर्सन का हाथ पकड़ा था, राइट? मैं बीच पे चला गया, बीच पे जाके जब मेरे पाँव वो रेत को स्पर्श करते हैं, जब मेरी उंगलियां वहाँ दिल बना रही हैं, तो वो स्पर्श कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। मेरे कॉन्शियस माइंड को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये छूने का एहसास क्या है। तो जब मैं रात को गाइडेड विजुअलाइजेशन करता हूँ, जो मैं वीडियो में आपसे करवाता हूँ,
तो आपको ये सोचना और इस डिटेल पे बिलीव करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके सेंसेस ने अब वो चीज़ छू ली है। कार अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, जैसे मैंने मैनिफेस्ट की थी कार, तो मैं ये सोचता था कि मैं इस कार में लेके मेरे दोस्तों के साथ, मेरे ग्रुप के साथ, मेरे भाइयों के साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ। वहाँ घूमने जाके मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ शायद मैं बीच पे जाके मैगी खा रहा हूँ। मैगी खाने का जो टेस्ट है वो मेरी ज़ुबान को दिख रहा है। तो रात को अगर मैं विजुलाइज करूँगा तो मैं ये भी तो सोच सकता हूँ ना कि मैं मेरे पार्टनर के साथ बैठा हूँ बीच पे, समुद्र के किनारे बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मध्यम मध्यम बारिश हो रही है, जून का महीना है, बारिश बरसने वाली है और मैगी खा रहा हूँ। ये जो सेंसेस है, ये जो आपका ये जो इंद्रिय है, जो जहाँ से हम स्वाद लेते हैं दुनिया का, यही चीज़ आप आपके विजुलाइजेशन में जब सोचोगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये बिलीव करना, क्योंकि वो टेस्ट अब आप महसूस कर चुके हो। हाँ, आपका पार्टनर बगल में नहीं बैठा, लेकिन वो टेस्ट आपके अंदर है मैगी का। वो मैगी का टेस्ट एंकर की तरह काम करेगा जब आप सोचोगे कि मैं मेरे पार्टनर को लेके यहाँ बीच पे तो आऊँगा ना, मैगी तो खाऊंगा ना। आपको रात को सोचने में बस खाली पार्टनर महसूस करना है कि मेरा पार्टनर है मेरे साथ। एक्सपीरियंसेस तो ऑलरेडी आपने दिन में करे हैं, राइट? जो पूरे दिन में आपने एक्सपीरियंसेस करा और जब रात को आपने विजुलाइज करा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। बिलीफ जो कहते हैं ना, अब दिक्कत होती है, सर बिलीफ नहीं हो रहा, ऐसा फील नहीं हो रहा, ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि यार सच में हो रहा है। तो ये सच में करने के लिए अब एग्जाम्पल के साथ एक बात समझते हैं। किसी के साथ अगर कोई भूतिया घटना घटित हो जाती है, कोई किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है और आप जब आंख बंद करते हो और फिर महसूस करते हो वो एक्सपीरियंस को, रोंगटे फिर भी खड़े हो जाते हैं ना। अब तो वो पास्ट की घटना हो गई है ना। पास्ट में कोई अचीवमेंट की बात या किसी कभी आपने कोई कबर्ड खोला, आपकी कोई स्कूल की याद निकल के आ गई सामने, ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि शरीर वहाँ मौजूद था, हमारे अंदर की आत्मा उस जगह मौजूद थी, हमने ये सारी चीज़ें महसूस करी हैं। विजुलाइजेशन करते वक्त अपने पार्टनर को, खासकर तौर पे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते वक्त आपको बाहर निकलना पड़ेगा इस 4 दीवारी कमरे से। आपको बाहर जाके ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके सेंसेस को देने होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप बीच पे जाते हो। देखो, मैं बीच की बात करूँगा, मैं बीच पे गया था। बीच पे जाके ईयरफोन लगा के ठंडी ठंडी हवा महसूस करके अपने पार्टनर के बारे में सोच के बोल सकते हो, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। अब पार्टनर जब रियल लाइफ में आ जाएगा आपको, तो आप वहाँ उसको बीच पे ले जाके बोलोगे ना कि भाई मैं ऐसे ऐसे गाने सुनता था यहाँ बैठ के, इस तरह से मैं विजुलाइज करता था। इसके बाद आखिरी चीज़ बचती है, वो है स्मेल। बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगा। आपका पार्टनर कौन सा परफ्यूम अगर यूज़ करता था, अगर आप ये जानते हो, वो परफ्यूम आसपास अपने कमरे में लगा सकते हो जब भी विजुलाइज करते हो। सेंसेस की बात कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे पास मौजूद है, राइट? मेरे पार्टनर को मैं कह रहा हूँ, ये महसूस कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे है। अगर ये भी नहीं जानते आप, या उसकी स्मेल भी आप भूल गए हो, तो कोई बढ़िया सा, अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल परफ्यूम ले लो, अगर आप फीमेल हो तो कोई मेल परफ्यूम ले लो। अगर आपका पार्टनर है, अपनी कलाई पे थोड़ा सा मसल के कहा ना, बाहर चले जाओ बाहर, और फिर एक बार स्मेल करके ये महसूस करने की कोशिश करो ना कि मेरा पार्टनर आ चुका है मेरे पास, मेरा पार्टनर मौजूद है। देखो, ये सारी एक्सरसाइजेस, ये सारी जफ़ा, ये सारी मेहनत करने से आपके, वो आमिर खान कहते हैं ना, उल्लू बनाना पड़ेगा, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, और एक टाइम पे वो चीज़ काम करने लग जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, भैया यही सारी चीज़ है। देखो, आपके लिए इतनी सारी मेहनत करके ये सब लेके मैं बैठता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप मैनिफेस्ट कर पाओ, ज़िंदगी खूबसूरत बना पाओ। अगर फैमिली नहीं मान रही आपके पार्टनर के लिए फैमिली नहीं मान रही, कैसे विजुलाइज करोगे कि वो फैमिली मान गई? चौपाटी जा सकते हो, जैसे मैं गया, बीच पे जा सकते हो। वहाँ पे जाने के बाद देख सकते हो ना कि मेरी पार्टनर के साथ मेरी फैमिली वाले क्रिकेट खेल रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, भले आप अकेले हो, पर जब रात को विजुलाइज करोगे ना, तो ये सारी फीलिंग, मैं क्या बताऊं दोस्तों, एक बार करके देखो, एक बार करो, बहुत मज़ा आएगा। शुरुआत में लगेगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन जब इसको पता चलने लगेगा ना, ये सेंसेस के, हाँ मैंने दिन में ये सब किया, मैं गया, रात को मैंने विजुलाइज किया कि मेरा पार्टनर आ चुका है, मैं उसके साथ ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ,
डेफिनेटली जो जो चीज़ आपने सोची है ना, वो हर एक चीज़ उसी फॉर्म में मैनिफेस्ट होगी, एग्जैक्टली उसी तरह से मैनिफेस्ट होगी। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आई थी, मैंने शेयर करी थी आपके साथ कि जहाँ सर जो हमने सोचा ना एग्जैक्टली वही हुआ। तो क्या गलती थी आपकी कि आप नहीं कर पाए और जो उन्होंने सोच लिया वो कर पाए? भाई उनका दिमाग, उनकी कॉन्शियसनेस इस डिटेल को पचा चुकी थी, अंदर समा चुकी थी, सबकॉन्शियस को बिलीव हो गया था कि वो जो मेरा पार्टनर है ना वो मेरे पास मौजूद है। सेंसरी विजुअलाइजेशन टेक्निक को और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है कमेंट करो क्योंकि देखो आज प्यार वाली बात करी है, इसके बाद पैसे की भी बात करूंगा, इसके बाद अगले वीडियो में आप कमेंट करोगे ना उसके बाद बात करूंगा। मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको समस्या हो रही है किस किस जगह पे, इसलिए इतनी सारी टेक्निक्स मैं लेके आ रहा हूं क्योंकि मैंने तो भैया ठान रखा है कि जिंदगी खूबसूरत बना के ही मानूंगा। अगर आपने भी ठान रखा है तो ठोको लाइक, इस वीडियो को शेयर करो उसके साथ जिसे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है और किसकी ज़िंदगी खूबसूरत बना रही है। यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आज के बाद ये सर्च करना बंद कर दोगे भैया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सच में काम करता है। ज़रूर करेगा, बस जो मैंने आज बातें बताई हैं ये बातें दिल में उतार लो, करके देखो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।